दिस इज़ अ न्यू डे एंड अ न्यू रिव्यू। मेरा नाम है विदुर और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में। इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और उस बेल आइकन को नहीं दबाया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दिस बिकॉज दिस हेल्प्स मी अ लॉट। एज यू गाइज नो आई हैव टर्न वीगन एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू मेक अ कंप्लीट यू टर्न इन माई डाइट एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। उसकी वजह से आई हैव नाउ स्विच टू प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ द प्लांट फिक्स Plix को। That is a mouthful of a name. Guys, we will be keeping this video very short, so let's get down to it. So I review a protein based on 6 things. First is उसका texture, second is उसकी smell, तीसरा उसकी mixability, taste, aftertaste and the effects. So we will be going down the same route for this protein. But as always, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। द प्लांट फिक्स प्लिक्स ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है। ये प्रोटीन मैंने खुद अपने पैसों से खरीदा है अमेजोन से एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ 100% ऑनेस्ट रिव्यू। बिफोर वी जंप इनटू द रिव्यू लेट्स गो ओवर अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट दिस प्रोटीन। इसके अंदर है 25 ग्राम प्रोटीन एंड बाय द वे दिस इज़ अ कैफे मोका फ्लेवर, 4.9 ग्राम BCAA, 4 ग्राम ग्लूटामीन प्लस ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, लाइसोपीन, पपाया एंड पाइनएप्पल एंजाइम्स। ये है 1 kg का टब एंड इसके साथ आपको मिलती है 30 सर्विंग्स। इसका एक स्कूप है 34 ग्राम्स का जिसमें कैलोरीज है 108, फैट्स हैं 0.6, कार्ब्स हैं 5 ग्राम्स, प्रोटीन है 25 ग्राम्स और डाइटरी फाइबर है 1.7 ग्राम्स जिसके अंदर इसमें 0 ग्राम्स ऑफ शुगर है, यानी दिस हैज़ नो एडेड शुगर विच इज़ अ ग्रेट थिंग। सो नाउ द फर्स्ट थिंग, लेट्स टॉक अबाउट इट्स टेक्सचर। अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो तो यू विल नो दिस इज माई सेकंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन रिव्यू एंड आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू से अबाउट प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आई हैव अ रैंट टू मेक। द texture is very fine. I find no irregularities, so I would give the texture an 8 over 10. The second is the smell. This protein has close to no smell. I don't mind if my proteins have no smell. I just don't want them to stink. So again, this rates high on it. I will give this a 9 over 10 for its smell. अब आते हैं इसकी मिक्सिबिलिटी पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो विद 10 फ्लिक्स ऑफ द रिस्ट दिस हैज़ कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड। इसके अंदर कोई लंप नहीं है, कहीं पे ये बॉटल से चिपका नहीं है। तो अगेन द मिक्सिबिलिटी इज़ रियली वेरी गुड। आई विल गिव दिस अ 9 over 10 फॉर इट्स मिक्सिबिलिटी। अब चलो थोड़ी और क्रिटिकल चीज़ पे आते हैं जो है इसका टेस्ट। अब जब हम इसके टेस्ट की बात करते हैं ना, दिस इज़ वेयर आई हैव अ कंप्लेंट टू मेक। पहली चीज़ तो ये है कि इसका टेस्ट इज़ नॉट ग्रेट, इट इज़ नॉट स्मूथ। वही अगर आपने मेरा पिछला रिव्यू देखा है ओलिना प्लांट बेस्ड प्रोटीन का, तो इसमें भी वही मिट्टी जैसा टेक्सचर है, मिट्टी जैसा फील आती है इसको पीने के बाद एंड इट स्टेज इन योर माउथ फॉर सम टाइम आफ्टर यू हैव हैड अ सिप ऑफ इट। एंड द सेकंड थिंग इज जो इसका टेस्ट है ना, इट इज़ एग्जैक्टली सेम लाइक ओलिना। अगर आप मुझे दोनों प्रोटीन देते हो, दोनों प्रोटीन पिलाते हो और उसके बाद मेरे से एक ब्लाइंड टेस्ट कराते हो ना टेस्ट का, आई विल नॉट बी एबल टू टेल कि कौन सा प्रोटीन कौन सा है। आई डोंट नो इफ दीज गाइज आर बाइंग देयर ingredients from the same place or using the same formulas, but I can't tell the difference between the taste. So again I will deduct a few points for the taste again. So मेरे लिए this is a 5 over 10 for its taste. अब आते हैं इसके after taste पे। Let it go down a little. The after taste is again exactly like Olina. मुझे Olina का भी पसंद नहीं था, मुझे इसका भी नहीं पसंद आया। तो again the after taste is a 5 over 10 according to me. But there is a difference in Olina and the Plix. The Plix makes a better brown color when you mix it in water. So if that makes a difference to you. अब आते हैं इसके effects पे, because this is why you take the supplement, this is why you spend your hard earned money on it. I am happy with the results of the Plant Fix Plix protein. मुझे इसके रिजल्ट्स में कोई शंका नहीं है। द काइंड ऑफ ट्रेनिंग और काइंड ऑफ डाइट आई हैव बीन फॉलोइंग और जो मेरे को रिजल्ट्स आए हैं, आई थिंक दिस सप्लीमेंट हैज़ सप्लीमेंटेड देम, इट हैज़ डन इट्स जॉब, सो आई एम सेटिस्फाइड and I will give this protein an 8 over 10 for its results. So I have gone over all the 6 points और आपको अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे एक ओवरऑल स्कोर दिख रहा होगा। मैं आपको अभी नहीं ओवरऑल स्कोर बता सकता क्योंकि मेरी ज्योग्राफी बहुत गंदी है, तो प्लीज़ रेफर हेयर। So now I have a problem with the plant-based protein industry in India. I am not a guy who likes to complain a lot, but I think this is a place where the supplement industry in India is lacking. तो पहली चीज़ तो ये है कि जैसे मैं बता चुका हूँ, जो टेस्ट है ना ओलिना का भी और इस प्लांट प्लिक्स का भी, these are exactly the same, there is no difference. I don't know what these guys are doing. My second complaint is the ingredient list. जो इंडिया में मेजर प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स है ना, वो यही है। एक ओलिना है, द सेकंड इज़ द प्लांट फिक्स प्लिक्स। जो प्लांट फिक्स प्लिक्स है ना, इसमें दे आर यूजिंग पी एंड ब्राउन राइस एज देयर मेन इंग्रेडिएंट्स, और जो ओलिना है उसमें भी सेम है। बट द थिंग इज़ जो बाहर फॉरेन की मार्केट्स है ना, चाहे इट इज़ US, चाहे इट इज़ कैनेडा, चाहे इट इज़ एनी अदर फॉरेन कंट्री, उसमें दे यूज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स
like chia seeds, hemp, quinoa, alfalfa. So they have a complete amino acid profile, which I think is lacking in the Indian market. My third complaint with these supplements is their price. The Indian plant-based proteins are expensive. See, I'm not saying कि हमें सस्ता सामान चाहिए, we don't want good quality products. The thing is, for a 1 kg tub, these people are charging around 2700 rupees. और वही अगर आप 2 kgs का टब लेते हो, that costs around 37 to 3800 rupees, which I think is very expensive. अगर कोई दूसरा सप्लीमेंट है जैसे ऑन का गोल्ड स्टैंडर्ड है या मसल फार्म है, अगर आप उसको बाहर से भी इंपोर्ट कराते हो 2 kg का टब, तब भी आपको वो 3700-3800 ऐसे का ही पड़ता है. आई थिंक दिस इज़ अ बिग हर्टल फॉर पीपल who want to go vegan. I think more people will take up the plant-based proteins अगर ये थोड़े सस्ते हों. और दूसरे भी यार, अगर दूसरे सप्लीमेंट्स इंडिया में बन रहे हैं, आई डोंट सी द पॉइंट वाई दी सप्लीमेंट्स आर सो एक्सपेंसिव. दीज पीपल डोंट हैव टू पे द इम्पोर्ट टैक्सेस, ड्यूटीज़. जो कि इम्पोर्ट होकर सप्लीमेंट्स आ रहे हैं वो इनसे सस्ते हैं. आई डोंट नो व्हाट दीज गाइज आर डूइंग. आई अंडरस्टैंड दैट कंपनीज नीड टू मेक अ प्रॉफिट, दे नीड टू सी बिजनेस, बट आई डोंट थिंक चार्जिंग सच अ हाई फीस इज़ द राइट थिंग टू डू. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर कस्टमर्स के पास ज़्यादा चॉइस है ना, they have a better price, they have a better variety, the Indian supplement market will do great. I think the Indian companies, by charging such an exorbitant fees, is shooting themselves in their feet. जब आप इतना high charge कर रहे हो ना, you are just creating a vacuum which will be filled by companies like On, which have started making plant-based proteins, and they will be exporting from the US to India. और जब आपका एक प्लिक्स बिक रहा होगा ना 3500-3600 रुपये का, and then there will be a gold standard plant-based protein selling at that range, no one will buy the Plix. Everyone will go for the gold standard. और the Olina उसके साथ भी same होगा अगर if they are selling at such high prices. So I think these companies need to bring their prices down, which I think again अगर इसके demand भी ज़्यादा हो तो I think supply बढ़ेगी तो these prices will come down. But I think this should happen as soon as possible. Yeah, this is it from me this time. You have heard me rant for the first time on my channel. This is all from me this time. I will see you in the next one. Until then, Jai Shri Ram.